कबीर की जिंदगी बहुत साधारण थी। हर सुबह वही जल्दी उठना, वही भागती हुई जिंदगी और फिर वही भीड़ भरी ट्रेन। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये रोज की यात्रा एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। उस दिन मौसम कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा, खिड़की से आती धूप और उसी धूप में बैठी थी अनाया। वो चुप थी, बहुत चुप, लेकिन उसकी आंखों में जैसे हजारों बातें छिपी थीं। कबीर ने पहली बार उसे देखा और बस देखता ही रह गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप यहां बैठी हैं, मैं बैठ सकता हूं? अनाया ने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दे दी और उस मुस्कान ने कबीर के दिल में एक ऐसी जगह बना ली जो शायद हमेशा के लिए थी। दिन गुजरते गए, अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। वो दोनों साथ बैठते, बातें करते, हंसते, कभी कभी चुप भी रहते, लेकिन वो चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती थी। कबीर अब ट्रेन से नहीं, अनाया से मिलने के लिए सफर करता था। वो उसके लिए चाय लाता, उसकी पसंद का गाना सुनता और हर छोटी छोटी बात याद रखता। अनाया भी मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सा दर्द छिपा होता था। कई बार कबीर ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? और हर बार अनाया बस यही कहती, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक कभी सच नहीं लगता था। एक दिन ट्रेन थोड़ी खाली थी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसने अपनी हिम्मत नहीं रोकी। अनाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। अनाया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। कबीर, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते और कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत लगती है। कबीर का दिल जैसे वहीं रुक गया। लेकिन क्यों? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने नजरें झुका ली, क्योंकि हर किसी की किस्मत में पूरा प्यार नहीं होता। अगले दिन कबीर हमेशा की तरह उसी सीट पर बैठा था, लेकिन आज अनाया नहीं आई। उसने सोचा शायद लेट हो गई होगी, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और वो नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। अब कबीर की आंखें हर स्टेशन पर उसे ढूंढती थीं। हर लड़की में उसे अनाया नजर आती थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अब ट्रेन का हर सफर उसे खाली लगता था। हर सीट अधूरी लगती थी और उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। फिर एक दिन उसी सीट पर जहां वो दोनों बैठते थे, ईर को एक छोटा सा बैग मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैग खोला। अंदर एक डायरी थी और उसमें एक खत रखा था। कांपते हुए हाथों से उसने खत खोला। कबीर, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार डर गई। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे जुड़ो और फिर मेरे जाने के बाद टूट जाओ, लेकिन मैं हार गई। तुम्हारी मुस्कान से, तुम्हारी बातों से और उस एहसास से जो शायद प्यार था। तुम्हारे साथ बिताया हर सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अगर अगला जन्म होता है तो मैं फिर उसी ट्रेन में तुमसे मिलना चाहूंगी, लेकिन इस बार बिना किसी आखिरी स्टेशन के। तुम्हारी अनाया। खत पढ़ते पढ़ते कबीर की आंखों से आंसू गिरते रहे। ट्रेन चलती रही, लोग आते जाते रहे, लेकिन उस दिन कबीर के लिए सब कुछ रुक गया था। अब वो रोज उसी सीट पर बैठता है, उसी खिड़की से बाहर देखता है और हर स्टेशन पर उसे आज भी अनाया का इंतजार रहता है। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हमें हमेशा के लिए बदलने के लिए।